जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। सबसे पहले सभी जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली से जुड़े हुए हैं सभी को इन नवरात्रों की, शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएँ। इस बार नवरात्रे सबके लिए अच्छे साबित हों, सबके घर में माता का वास हो, माता का आशीर्वाद हर घर को मिले, हर घर में खुशहाली आए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, अगर पूजा करते समय अगर आप नवरात्रों में, इन नवरात्रों में जैसे आप पूजा भाव कर रहे हो, बहुत से भगवती के पहले ही साधक हैं, भक्त हैं जो माँ की कृपा पाना चाहते हैं और वो माँ की पूजा करते हैं। और उन साधकों के लिए जो ये नवरात्रि का पर्व होता है, ये बड़ा पर्व होता है, बड़ी खुशी का पर्व होता है और हर कोई इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाता है। ठीक है, तो पूजा करते समय अगर आपको ये संकेत दिखते हैं तो माँ दुर्गा की, माँ काली की कृपा आप लोगों के ऊपर है। वो कौन से अनुभव है जो आप लोगों के साथ होते हैं जबकि आप पूजा करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अभी नवरात्रि के दिन चले हुए हैं, इसमें माता के 9 रूपों को प्रसन्न करने का बहुत सुनहरा अवसर है, बहुत अच्छा मौका है। अगर आप भी चाहते हो कि माँ की कृपा आपके ऊपर हो तो आप भक्ति में डूब जाइए और बस अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए। तो वो कौन से अनुभव है जो कि एक साधक को होते हैं जब वो पूजा करता है, या एक भगत को होते हैं जब वो नवरात्रों के दौरान, अगर आपको ये संकेत दिखते हैं तो ये संकेत मेरे साथ भी घटित हुए, ये अनुभव मेरे साथ भी हुए। जो साधक है किसी न किसी के साथ इनमें कोई ना कोई अनुभव अवश्य ही घटित हुआ होगा। ठीक है, जो पूजा के मार्ग में, जो काफ़ी टाइम से पूजा के मार्ग में लगा हुआ है, क्योंकि माँ जग जननी हर किसी को संकेत देती है, हर भगत की भक्ति को स्वीकार करती है। या तो देर से, किसी को बहुत जल्दी स्वीकार कर लेती है, मगर किसी को बहुत देर से करते। ठीक है, और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें जन्मजात ही उन पर माता की कृपा होती है। वो कृपा क्यों होती है? क्योंकि वो शायद पिछले जन्म में माता रानी, माँ अम्बे, माँ जगदम्बे की पूजा करते थे, तो इसी कारण उनके पर माँ की कृपा ऑलरेडी होती है। तो वो कौन से अनुभव है जब आप नवरात्रों में आप व्रत करते हैं, जब वो आपको वो अनुभव महसूस होते हैं, तो समझ जाना कि आपकी जो पूजा है वो सीधा माँ तक पहुँच रही है, माँ जग जननी तक पहुँच रही है, माँ अम्बे तक पहुँच रही है, माँ भगवती तक पहुँच रही है। तो संकेत कौन से हैं? पहली बात, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो वो अनुभव बताने से पहले वीडियो पूरी देखना, बीच में स्किप ना करना। ऐसा ना हो कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे रह जाए और आप बोलो कि आपने हमें ये बात नहीं बताई। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी माता काली की पूजा करता है या नवरात्रों में माँ की पूजा करते हैं, तो अगर आप जोत जला रहे हो, आपने अखंड जोत जलाई है, अखंड जोत जलाई है और जोत आप जलाते हो तो आपकी जोत में फूल बन जाना, अलग अलग आकृति इन नवरात्रों के दौरान बन जाना, तो ये सीधा संकेत है कि माँ आपकी पूजा से खुश है और माँ ने आपको दर्शन दिया। और सबसे बड़ी बात होती है मन में भावना की, जैसी रही भावना, जैसी रही भावना, ताकि जैसी अपनी जैसी हमारी भावना होती है वैसे ही हमें उसका फल मिलता है। अगर आपको माँ पर बहुत ज़्यादा विश्वास है तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। और विश्वास सबसे ज़रूरी, अगर आप विश्वास करो तो पत्थर में भी भगवान है, अगर ना करो तो कहीं भी आपको ढूंढने से भी ईश्वर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जब भी जोत जलाओगे, जोत का प्रबल हो जाना, जोत जलाते समय जैसे आप जोत जला रहे हो उसमें आकृतियाँ बनना, पहला संकेत ये है। और जब भी आप जोत जलाते हो नवरात्रि में, आपके हाथ में एक कंपन भाई सी, कपकपी सी छूटना, हाथों के रोंगटे खड़े हो जाना, तो ये सीधा संकेत है कि माँ जगदम्बे ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। दूसरा संकेत कौन सा है? जब आप नवरात्रों के दौरान, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं जो नवरात्रों की पूजा करते हैं, तो नवरात्रों के दौरान हम माता रानी को लौंग बतासे का भोग हर कोई देता है।
ऐसा नहीं है कि कोई साधक ही दे रहा है ये वो भक्ति पाने के लिए, नहीं, नॉर्मल व्यक्ति भी जो पूजा पाठ करते हैं वो भी माता रानी को नवरात्रों के दौरान लौंग बतासे का भोग देते हैं। और जब आप लोग लौंग बतासे का भोग देते हो, जैसे आपने लौंग बतासे का भोग कपूर कोई अग्यारी पर कर सकते हैं, कंडे के जलाकर, या कपूर पर देते हैं। कपूर पे 2 लौंग और 1 बतासे का भोग देते हैं कपूर डालकर। अगर लौंग चट कर जाए, जैसे चटक जाती है ना, लौंग चटक के आपके पास आकर गिर जाए, तो भी इसका सीधा ही तात्पर्य है कि माँ ने आपकी पूजा भक्ति स्वीकार कर ली है, ठीक है। और तीसरा जो तीसरा संकेत है, जब आप पूजा पाठ करते हो, जब आपको मिलता है, अनुभव होता है, क्या अनुभव होगा? जब आप पूजा कर रहे हो, पूजा में जैसे हम लोग जानते हैं कि जो माता काली है, महाकाली हैं, माँ भगवती हैं, उनके लिए नींबू और जायफल का भोग चढ़ाते हैं। अगर जब आप वो भोग चढ़ा रहे हो और जायफल जैसे उसमें आप जैसे 11 में धरा, उसमें अलग अलग आवाज़ से एक सीटी सी बजे, तो भी माँ ने आपकी जो पूजा है उसे स्वीकार कर लिया है, ठीक है। और जब आप पूजा करने बैठे हो, पूजा करते समय आप अपना पूरा सब कुछ माँ को अर्पित कर दो। आपको ऐसा लगे कि आपको उल्टियाँ आएंगे, उल्टी आना, उल्टी से आना, उबासी से आना, तो भी माँ आपके साथ है, आपके हर पल वो आपके साथ है। इसलिए वो आप लोगों को ऐसे जो अनुभव होते हैं, ये माँ की उन सच्चे भक्तों को होते हैं जिन पर माँ की कृपा होती है, या कह सकते हैं कि जो माँ पर पूर्ण विश्वास अपने आप को समर्पित करके चलते हैं, और माँ जगजननी की जिन पर कृपा होती है, उन लोगों के साथ ये सारे अनुभव होते हैं। और 5वां और अंतिम जो अनुभव है, जो आप लोगों को माँ जगजननी, माँ अम्बे, माँ भगवती की पूजा करते समय होगा। जैसे आप पूजा करने बैठते हो, आप मंत्र जाप करते हो, आप मंत्र जाप कर रहे हो, जैसे आपके सिर में हल्का फुल्का दर्द रहना, आज्ञा चक्र पर दर्द रहना, पूजा करते समय आपके हाथों के रोंगटे खड़े होना, माता की मूर्ति देख के आंखों के आंसू से आंसू आना, या ये सब चीज़ अगर आप लोगों के साथ हो रही हैं इन नवरात्रों के दौरान, वैसे तो हर भगत साधक के साथ ये चीज़ें कभी भी हो सकती हैं, मगर जब नवरात्रों के टाइम, जो विशेष 9 दिन होते हैं, क्योंकि विशेष 9 दिन माँ के लिए बहुत विशेष होते हैं, और माँ के जो साधक होते हैं, माँ के जो भक्तों के लिए होते हैं, वो भी बहुत अच्छे, उनके लिए भी विशेष प्रकार के होते हैं। अगर इन दिनों में आपको ये अनुभव होते हैं, तो माँ जगदम्बा ने आपकी पूजा भक्ति स्वीकार कर ली है, और इस प्रकार माँ आपको अपने अनुभव कराती है। किसी किसी पर तो माता की सवारी भी नवरात्रों में देखने के लिए मिल जाती है। माँ की छोटी सी झलक उन लोगों के ऊपर आप देख सकते हो। तो ये अनुभव आप लोगों के साथ भी होते हैं, तो माँ जगदम्बा ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। तो आज के लिए इतना ही। मेरी तरफ से आप लोगों को फिर से नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।